दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल सोनकर साहित्य सौमित्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं चर्चा करूंगा कुछ खटिक समाज के धार्मिक स्थिति पर। और धार्मिक स्थिति वो जो राजनीतिक परिस्थितियां बोल रही हैं। आपको बता दें कि सनातन वह नहीं है जो हिंदुत्व बोलता है। हिंदू होना और हिंदुत्ववादी होना दोनों में बहुत फर्क है। सनातन विश्व बंधुत्व का संदेश देता है और हिंदुत्व एक शेड्यूल पैदा करता है जहां यह देखा जाता है कि जो हमारी व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जहां सर्वश्रेष्ठ की बात आती है वहां निश्चित तौर से कुछ न कुछ बंधन और कुछ न कुछ विरोध सामने आता है। हिंदू होना, जो भारत में रह रहे हैं, जैसे हम उसको भारतवासी कहते हैं, और हिंदू होना वही जो हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत में रहता है। भारत का पर्याय हिंदुस्तान है एक तरह से, जिसे बाद में नाम दिया गया बंटवारे के बाद। सनातनी होना एक अलग चीज है, वह एक पद्धति है, वह पूरी दुनिया को जोड़ने की बात करती है, एक तरह से शांति का संदेश देती है और ज्ञान में आगे बढ़ने की बात करती है। और वहां प्रायः जातियां होते हुए भी जातियों को एक में जोड़ने की बात करता है और सभी के साथ समान व्यवहार की बात करता है। लेकिन हिंदुत्ववादी होना यह कहीं न कहीं किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष और किसी व्यवस्था विशेष के से दूरी बनाती है, जहां हम ये कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरे को अपने से नीचा दिखाने की बात करते हैं। यानी जहां भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच, भगवान भक्ति, राजा और दास, मालिक और नौकर, इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। छूत अछूत, ये सारी परिस्थितियां जहां पैदा होती है वहां से हिंदुत्व का जन्म होता है। हिंदुत्ववादी जो हैं इस चीज को ज्यादा कहते हैं जो आरएसएस कहता है। आपको बता दें कि हमारा समाज, मुख्य रूप से खटिक समाज, अपने को हिंदू ही नहीं हिंदुत्ववादी भी कहता है। और साथ में जैसा स्थिति बनती है कि हम उस उग्र हिंदूवाद के शिकार हो जाते हैं। हमारी बिरादरी उग्र हिंदूवाद की शिकार है, ऐसा देखा जा रहा है। और कम से कम 70-80%। मैं आपको बता दूं, अभी 2-4 दिन पहले ही एक मेरे खटिक बिरादरी का लड़का, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, दो, तुम्हारी इच्छा। तो उसने कहा कि भाई देखिए, बहन जी का शासन आता है तो चमार का उत्पीड़न शुरू हो जाता है, चमारों द्वारा हमारा उत्पीड़न शुरू होता है। अखिलेश समाजवादी पार्टी आते हैं तो यादवों की तरफ से हमारा उत्पीड़न होता है।
इसलिए मैं वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही दूंगा। दरअसल वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज भावना है उसकी, और ये भावनाएं, और साथ में उसने ये भी कहा कि बहन जी तो हमको टिकट नहीं देती हैं, मैं जानता हूं कि मेरा कल्याण वहां है, लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा। हमने कहा भाई ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि मेरे पास समय कम था और उससे बहस करना भी बेकार था, क्योंकि वो निश्चय कर लिया है कि मैं वहीं रहूं। और हमारे खटिक समाज में भी इस परिस्थिति का प्रभाव पूरी तरीके से है। वह अपने को हिंदू भी मानता है, हिंदुत्ववादी भी मानता है। हिंदू होना बुरा नहीं है। हिंदू होना, हिंदुस्तान में समस्त जितनी भी जातियां हैं, चाहे जो वर्ग का हो, वह हिंदू है। और अगर वह सच में हिंदू है तो वहां सनातन धर्म में आए हुए जो भाईचारे की बात है, जो विश्व बंधुत्व की बात है, जो प्रेम मोहब्बत की बात है, जो उपासना है हिंदू देवी देवताओं का, जिसको हम हिंदू देवी देवता ही कहते हैं, सनातन यानी वेद में जितने भी लोग आए हैं, अग्नि हो या वरुण हो या इंद्र हो या दुर्गा हो, इस तरह के जितने लोग आए हैं, उनकी उपासना की विधि और व्यवस्था है। यह वहां नहीं कहा गया कि हम दूसरे को न माने, क्योंकि विश्व बंधुत्व तो वहां लगा हुआ है और सभी के साथ मेरा भाईचारा भी बना हुआ। तो हिंदू होना एक अलग चीज है। हिंदू हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भारतवासी हो तो दी बेस्ट, क्योंकि आप विश्व बंधुत्व से बंधे हुए हैं। और कहीं न कहीं जो छाप है बौद्ध धर्म का, अहिंसा, सत्य, प्रेम, शील, ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाहित है। और आप उन ऋषियों में देख लीजिए कि सभी वर्ग जाति के लोग हैं, इसलिए वहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। महिलाएं जो विद्वान थी, गार्गी, लोपा, तमाम, वो भी वहां है, उनकी भी बातें। लेकिन जो ही हम हिंदुत्व की बात आते हैं, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, और इस हिंदू धर्म में वह हिंदू धर्म है जिसे मनु स्मृति के रचना काल से के बाद से शुरू हुआ, और वह बौद्ध को भी विष्णु का 10वां अवतार मान लिया गया। यह जबकि गलत है, बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार नहीं है। उसके बाद से 15वीं शताब्दी तक, यानी 10वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक बीच में जो ये घालमेल हुआ है, किसी योजना के तहत 15वीं शताब्दी तक आते आते वहां जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, वो भगवान हो जाते हैं, विष्णु के अवतार हो जाते हैं। इस सारे अवतारवाद की जो कल्पना है, चाहे वो स्कंद पुराण में हो, चाहे विष्णु पुराण में हो, चाहे अन्य पुराणों, अग्नि पुराण में हो, इस सारे चीजें 500 सालों में गढ़ी गई। और हमारा समाज, खटिक समाज, इसका बुरी तरीके से शिकार है। वह यह तो कहता है कि हमारी भलाई कहाँ है, लेकिन वह करता नहीं है। वह उसको देखता है व्यक्तिगत विकास हमारी कहाँ, हमारा कहाँ है। और व्यक्तिगत आर्थिक विकास होना, किसी व्यक्ति का आर्थिक विकास होना बुरा नहीं है, लेकिन वह समाज के साथ जुड़ता नहीं। जहाँ पूरे हम खटिक समाज की भलाई, जहाँ व्यवहार, जहाँ उसकी एकता, जहाँ उसकी राजनीतिक पकड़, जहाँ उसकी सामाजिक पकड़, जहाँ उसकी अन्य तरीके की जो पकड़ कमजोर हो, उसे हम क्या कहेंगे। और हमारा समाज आज भी अधिक से अधिक
इस उग्र हिंदूवाद का शिकार है और वह परिणाम देखने को मिल रहा है। तमाम आप देख लीजिए, खटिक समाज का व्यक्ति जो शीर्ष पर पहुंचा हुआ है, वह अपने समाज के लिए सिर्फ मंच पर बोलता है। काम कितना करता है यह अनुभव सभी को। ऐसे भी हमारी खटिक समाज तमाम कहीं पिछड़ी जात में है, कहीं अनुसूचित में है, कहीं फॉरवर्ड में है, ऐसे भी बटा हुआ है। और वो अपने को बताएगा कि मैं फला का वंशज हूँ, मैं फला गोत्र से हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। यह एक परिस्थितियां हैं, लेकिन सभी मिला जुला करके आप देखेंगे तो वह कहीं न कहीं उग्र हिंदूवाद का समर्थन करता है। और यह उग्र हिंदूवाद एक दूसरे से ही दूरी नहीं, दूसरे धार्मिक जो लोग हैं उनसे ही दूरी नहीं, बल्कि अपने आप में भी दूरी पैदा कर देता है और किया हुआ है। आज भी लोग कहते हैं समाज में जो काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी जिनका बिजनेस ठीक से नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहते हैं कि वो हैं तो अपने लिए ऊंचा है, अपने लिए पैसे वाले हैं, अपने लिए नेता और मंत्री हैं, हमारे लिए क्या किया। इसलिए कहता है कि उसको अपने ही लोग कदम कदम पर धोखा दिए हैं और सहयोग नहीं किए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं सोचे हैं। लेकिन ये बात आज धीरे धीरे जब लोग बाबा साहब के दर्शन को समझने लगे हैं, बाबा साहब को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, उसका 20% हिस्सा आज बाबा साहब को सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनके साहित्य को पढ़ता है, उनके भारतीय संविधान के योगदान को समझता है और अपने विकास को समझता है और समस्त लोगों के जो उनकी समानता की दृष्टि है उसको समझता है। तो वह हिंदुत्व की, उग्र हिंदुत्ववाद की और आरएसएस के जो कटिंग बेचते हैं लोग, जगह जगह अपने फायदे की चीज ही प्रसारित करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, इस चीज को वह तमाम सारी चीज़ों को जोड़ करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहब को समझते हैं, जो बौद्ध दर्शन को समझते हैं, वो सारे लोग समग्रता की दृष्टि से देख करके तब उसका जो है विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं वह इन सारी चीज़ों को नहीं जोड़ते हैं और अपने लाभ की बात करते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं समाज के लोगों से, आप इस उग्रवादी हिंदुत्व के जो शरण में हैं, जो उसका लाभ उठा रहे हैं, जो आप तुरंत किसी विवाद में घुस जाते हैं और अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते किसी भी तरीके से, या अपने समकक्ष नहीं समझते हैं, यह आपके समाज के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। आज भी हमारे खटिक समाज में करीब करीब 40% ऐसे लोग हैं जो किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं और 40% ऐसे लोग हैं, 40% में लगभग नहीं कोई तो 10 से 20% लोग धनाढ़ भी हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते, समाज के विकास की तरफ नहीं सोचते, समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, वह सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। और जो 20% लगभग इन समानता की दृष्टि से बाबा साहब को लोग मान रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ यह जो लोगों को आगे बढ़ाने की चीज़ है, वह कुछ कुछ किसी किसी प्रदेशों में अच्छे ढंग पे चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन कहीं कहीं यह बात जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो अवलंबन चाहिए, उसके लिए अगर उनको 10 रुपया भी देना पड़े तो 20 बार सोचते हैं कि दें कि न दें, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है उनके पास, चाहें तो बहुत दे सकते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए
उसके शिक्षा की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े आज भी मैं देखता हूं कि जो भी महाविद्यालय विद्यालय हैं वो सब अन्य वर्गों के हैं। हमारे वर्गों के महाविद्यालय या प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक बहुत कम है, क्योंकि बड़े लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस रास्ते पर काम नहीं कर रहे हैं। तमाम समाज जो हमसे बहुत कम संख्या में न्यूनतम है, उनके तमाम धर्मशालाएं हैं, उनकी अपनी एकता है, उनका अपना एक नेता है, उनको अपने लोग जहां दिखाई देते हैं, जहां अवसर मिलता है वहां उसको पहुंचाने में मदद करते हैं, लेकिन अपने लोग नहीं कर रहे हैं। यह कारण वही है कि जो हिंदुत्व में बांटने की जो प्रवृत्ति है, छोट बड़ा समझने की जो प्रवृत्ति है, गरीब और अमीर की जो प्रवृत्ति है, मालिक और मजदूर की जो प्रवृत्ति है, एक दूसरे को कमजोर करके अपने को आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, यह उनमें पूरी तरीके से घर कर गई है। और इसी का परिणाम है कि हमारा समाज आज भी राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है। हालांकि कुछ प्रदेशों में ऐसी बात नहीं है, राजस्थान इसका उदाहरण है, आपका अन्य भी महाराष्ट्र भी इसका उदाहरण है, अन्य जगह भी देख रहे हैं कि वहाँ समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य हो रहा है। वो अपने संतों को जानते हैं, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जानते हैं, अपने नेता को जानते हैं और अपने कार्य को भी आगे बढ़ाने के लिए उनका अवलंबन लेते हैं, सहयोग मिलता है। लेकिन कहीं कहीं इसकी स्थिति बहुत बुरी है। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि हमारा खटिक समाज का जो तबका है 50-60% या 80% जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इस उग्र हिंदुवाद का, उग्र हिंदुत्व का कब तक शिकार रहेगा? क्योंकि उसे इतिहास का भी ज्ञान सही से नहीं है। हमारे समाज को जो काफी पीछे कर दिया गया, शिक्षा से, राजनीति से, आर्थिक व्यवस्था से, जमीन जायदाद से जो पीछे किया हुआ है, उसके मूल में क्या है, इसे वे समझना नहीं चाहते, उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए एक बात और कि ऐसा ये खटिक समाज में क्यों है कि लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक ढंग से उसको गाइड नहीं करना चाहते हैं, ठीक ढंग से उसको शीर्ष पर नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ठीक ढंग से अपने मत का अधिकार करके उसको नेता नहीं बनाना चाहते हैं, उसको मंत्री नहीं बनाना चाहते, उसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा कारण है और क्यों ऐसा उग्रवाद ही उनको समझ में आता है? अच्छा, इसका एक मतलब और है कि हमारे यहाँ आपको बता दें कि करीब गोत्र के नाम पर भी 1000 से ज़्यादा है, सरनेम के नाम पर भी 2000 के आसपास हैं, और अपने को किसी वंश से बताएंगे, किसी को किसी वंश से बताएंगे कि मैं वहाँ फला जगह से आया हूँ। मुझे लगता है कि ये जो खटिक समाज का जो अपना व्यवसाय और विचार है, इसमें कई जगह से लोग समाहित हैं, और जब कई लोगों से समाहित होंगे तो स्थिति वही आती है जो सास बहू की होती है, क्योंकि वह लड़की कहीं दूसरी जगह से आती है, किसी दूसरे जात व्यवस्था से आती है, किसी दूसरे कुल से आती है, और इस कुल में उसको समाहित होने में काफ़ी देर लगता है, और यह जहाँ आती है उसको भी लोग नहीं समझ पाते ठीक ढंग से कि वो क्या चाहती है। तो इस तरह की व्यवस्था पूरे खटिक समाज में है, इसे दूर करने की आवश्यकता है, और हमें इस उग्र हिंदुत्व से बाहर निकलने की आवश्यकता है। तभी हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विकास कर सकते हैं, तभी हम बाबा साहब को समझ सकते हैं, इस देश के राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं, इस देश के आर्थिक व्यवस्था को हम समझ सकते हैं, इस देश के जो प्रेम भाव है उसको हम समझ सकते हैं। अन्यथा किसी एक शेड्यूल की तरफ हम जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक इन सारी चीज़ों से कटते रहेंगे और हमें काटा जाता रहेगा, जिसे हमको पता नहीं है, और यह स्थिति ठीक नहीं है। आज की जो वर्तमान की परिस्थिति है वह परिस्थिति बड़ी भयावह स्थिति है, जिसको भी अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है।
जब हम केंद्रीय राजनीति करें तो पास पड़ोस के सारे कटुता को दूर कर दें और जो केंद्रीय व्यवस्था आएगी, जो राज्य की व्यवस्था आएगी, वह पूरे समाज को लाभ देगी और उसका लाभ हमें भी मिलेगा, अपने समाज को भी मिलेगा। इसलिए इस समय सोचने की ज़रूरत है और इस समय ही नहीं, हमेशा सोचने की आवश्यकता है कि इस दलदल से हम बाहर निकलें और एक बृहद रूप में हम सोचें, ताकि अपना और अपने समाज का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास हो सके। इसलिए इस पर मंथन की आवश्यकता है और हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हमारा ठीक ढंग से कहाँ से विकास हो सकता है, कहाँ से हमारा हम उन्नयन पर पहुँच सकते हैं, शिखर पर पहुँच सकते हैं। पुनर्विचार की आवश्यकता है और हमें इस पर कि जहाँ हम हैं उसका सामाजिक लाभ क्या मिल रहा है अपने समाज को, इस पर हमें सोच करके आने वाले समय में अपने हर चीज़ के हर अधिकार का उपयोग करना है और अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित भी करना है। और संवैधानिक अधिकार कहाँ सुरक्षित हो सकता है, किससे सुरक्षित हो सकता है, इसे हमें मानना चाहिए, भले हमारा कुछ न कुछ नुकसान भले हो रहा हो। इसी के साथ मैं अपनी बातें ही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने गौर से सुना, इसके लिए आपको साधुवाद। फिर हम सनातन और हिंदुत्व में क्या अंतर है, हिंदू धर्म में क्या अंतर है, फिर मैं कभी इस पर विस्तृत चर्चा करूँगा और बाकी बातें भी फिर आपसे होती रहेंगी। हमारा यही है कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लोगों में यह वीडियो आप शेयर करें, लोगों को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। और एक बात मैं इसी के साथ और कर दूं कि मैं जो खटीक समाज पर अपना जो वीडियो देता हूँ, उसमें अगर मैंने कभी कहा कि भर पासी खटीक राजभर, जिसे भर और राजभर दोनों कहा जाता है, इसको एक लाइन पे आना चाहिए। लेकिन हमारे वीडियो से अगर तकलीफ किसी को बहुत ज़्यादा होती है तो वह राजभर समाज को हो रही है। पासी तो उतना नहीं, पासी तो सहूलियत के साथ अपनी बात रखता है। लेकिन कुछ लोग जो राजभर बिरादरी के हैं, वो उनको यह बात मेरी अच्छा नहीं लगती है। फिलहाल कोई बात नहीं, आज नहीं तो उसमें से कुछ लोग तो समझेंगे, बहुत से लोग समझ भी रहे हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। इसलिए मैं उन सभी लोगों को जो इसको मेरी बात समझ में आती है, मेरे विचार समझ में आते हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिनको समझ में नहीं आती है वह ठीक ढंग से अपने आप को समझने की कोशिश करें। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी लोग को धन्यवाद।